जो इन्वेस्टमेंट फिजिबिलिटी है उसके ऊपर आप कैसे काम करें। इन्वेस्टमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो आपकी फिजिबिलिटी है। जो लोग अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करते रहते हैं और वो फिर उनके लिए ना बड़ी ज़बरदस्त डील्स आ जाती हैं। आपने अपनी जो जहां इन्वेस्टमेंट करनी है, जो आपने एरिया फोकस किया, टारगेट किया है, उसको आपने अच्छी तरह से कंगालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जो इन्वेस्टमेंट फिजिबिलिटी है उसके ऊपर आप कैसे काम करें कि आप जो भी इन्वेस्ट करें उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इन्वेस्टमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो आपकी फिजिबिलिटी है। आपने जो पूरा क्रेज़ी करनी है, आपने जमा तफरी करनी है, आपने जो सोचना है, आपने जो ऑब्जेक्टिव तय करने हैं और उनको कैसे अचीव करना है, ये बहुत ही ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस में नए हैं उनके लिए ये बड़ी वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है, ताकि उनको पता लगे कि वो किस तरह से अपनी फिजिबिलिटी के ऊपर काम करें और जैसे भी वो इन्वेस्ट करें और उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसके लिए जो 5 बुनियादी बातें हैं वो मैं सामने रख देता हूँ, एक एक को मैं डिफ़ाइन कर दूंगा ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ही ज़बरदस्त सहूलत है। नंबर 1 ये है कि जी असेस योर फाइनेंशियल सिचुएशन। आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको आपकी असेसमेंट ज़रूरी है जब भी आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करने लगे, ठीक है। अच्छा, जो लोग अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करते रहते हैं और कोई उनका गोल होता है और वो फिर उनके लिए ना बड़ी ज़बरदस्त डील्स आ जाती हैं। जो भी वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, यानी जो आपकी तलब होती है ना और वो शदीद होती है, बर्निंग डिज़ायर होती है, तो फिर आपको ना अच्छी फिजिबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। तो पहले तो आप असेस कर लें कि आपका लेवल क्या है। यानी जब आप फाइनेंशियल असेसमेंट करेंगे तो आपको पता होगा कि मुझे 1 करोड़ की चीज़ मैं बाय कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ, या 2 करोड़ की या 5 करोड़ की, वट एवर द अमाउंट। तो वो आपको अपनी फाइनेंशियल असेसमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको समझ आएगा कि भाई मैं ये करूँ तो बेहतर है। फिर नंबर 2 ये है कि जी रिसर्च द लोकल मार्केट। आपने अपनी जो जहां इन्वेस्टमेंट करनी है, जो आपने एरिया फोकस किया, टारगेट किया है, उसको आपने अच्छी तरह से कंगालना है। जमा तफरी करनी है, फिजिबिलिटी, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को देखना है, उसकी क्या आस्किंग है, उसका एरिया क्या है, आसपास प्रोजेक्ट क्या है, किधर से उसको फ़ायदा होना है, किधर से ख़ास चीज़ है, उसमें ख़ास क्या है, ठीक है ना। तो कोई डिस्टिंग्विश, कोई ख़ास, कोई स्पेशल कोई चीज़ होगी तो उसका इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा फ़ायदा। तो वो आपने वो देखना है कि वो लोकल मार्केट के अंदर के भी क्या ख़ास है, जहाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करना बनता है, जहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होता है, जहाँ मेरा वो उस डायरेक्शन के ऊपर मैं वो चीज़ बाई करूँगा। तो नंबर 2 ये कि आपने लोकल मार्केट में पूरी रिसर्च करनी है कि भाई क्या चाहिए, कैसे मिल सकता है, और इससे आपको सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने का फ़ायदा होगा। नंबर 3 ये है कि जी डिफाइन योर प्रेफरेंसेस। आप किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना। आपने शॉप में इन्वेस्ट करना है, कमर्शियल में इन्वेस्ट करना है, अपार्टमेंट में, रेजिडेंशियल घर में, प्लॉट में, एग्रीकल्चर लैंड में, फार्म हाउस में, किधर इन्वेस्ट करना है, ये आपका जो प्रेफरेंस है ना, जो जिस चीज़ को आप जो ना वो प्रेफरेंस देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हर कड़ी एक दूसरे के साथ मिलेगी तो फिर ही बेहतर डिसीजन होगा। तो ये नंबर 3 के ऊपर ये भी आप फैसला कर लें। नंबर 4 ये है कि अब आपने फिर वो प्रॉपर्टी ख़रीद ली, ठीक है, जो भी आपने लेना है, आपने जमा तफरी किया, आपने एस्टिमेट किया वगैरह करने के बाद आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी। अब आपने उसको फ़र्ज़ करें आपने कुछ ऐसा रखा और अब आपने उसको बेचना है, तो फिर अब आप उसकी ना नंबर 4 ये है कि उसकी प्रोजेक्शन करें, ठीक है ना, ताकि आप उससे ऑब्जेक्टिव आ सकें। ये शॉर्ट टर्म की मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर उसको शॉर्ट टर्म के ऊपर भी आप कोशिश कर दें, थोड़ा टाइम आपको लग जाए, लेकिन उसको फिर प्रॉपर्टी को सही तरह से प्रेजेंट करें, प्रोजेक्ट करें, लोगों के सामने उसको लाएं, लोगों को दिखाएं। जो आपने हिडन चीज़ देखते हुए जो खरीदा था ना, अब आपको लोगों को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि अब आपने बेचने का टाइम है। उस वक्त खरीदने का टाइम था, आपने साइलेंटली सब कुछ दे करके वो चीज़ बाय कर ली। अब लोगों को दिखाने की टाइम है कि देखो इस प्रॉपर्टी में ये फ़ायदा है, इधर ये प्रोजेक्ट है, इधर ये फुलफिल है, इधर इतना जंप आएगा, आसपास में इतनी कीमतें हैं, ये कम है, ये आपको इस फायदे। तो ये बेशुमार इसमें पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को जब बता रहे होंगे तो प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर वो होगा। नंबर 5 और आखिरी है कि सीक एडवाइस लेना भी ज़रूरी है। आप बाइंग कर रहे हो या सेलिंग कर रहे हो,
किसी भी फिजिबिलिटी पे काम करो, एडवाइस रूल लें, मेंटोर हो आपके जो वो लोग हों जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं या जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, उनको फिर उनसे एडवाइस लें और उस एडवाइस को आप अपनी जो कैलकुलेशन है जमा तफरीक है या अपनी जो सेंस है उसके साथ अलाइन करके देखें, उसके साथ आप उसको जोड़ के देखें, उसमें आपको फिर काफ़ी सारी फ़ायदा होगा। जो आप देख रहे हैं हो सकता है जो आप देख रहे हैं उसके अलावा भी कुछ चीज़ और वो डेफिनेट होगी, तो वहाँ आपको उससे भी जानने का मौका मिलेगा और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये 5 बुनियादी तजावीज़ हैं आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट की जो फिजिबिलिटी बनाते हुए इन 4-5 बुनियादी बातों को इस तरह से अहमियत दें, इंपॉर्टेंस दें ताकि आपको बहुत फ़ायदा हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।